हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज 9 अप्रैल है, चैत का नवरात्रि का पहला दिन है और मैं जा रही हूँ कलश स्थापना करने। जय माता की दोस्तों। और यहाँ पे देखिए मैंने विधि पूर्वक कलश को किस तरह से सजावट किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैंने जैसे ही बताया गया है वैसे ही मैं कलश की स्थापना कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी मैं कलश को बस रखी हूँ, अभी भी पूरी पूजा पाठ विधि सारी बाकी हैं। और यहाँ पे देखिए मैं अपना शिव जी को भी डेली ही पूजा पाठ करती हूँ। और शिव जी को भी ज़रूरी नहीं है कि नवरात्र में माँ का ही पूजा करूँ, माँ का तो पहला स्थान होता है, लेकिन शिव जी का भी होता है। और यहाँ पे देखिए मैं माँ को गुड़हल के फूलों की माला बनाकर पहना रही हूँ। और ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, बहुत ही लाजवाब होने वाला है ब्लॉग। और यहाँ पे देखिए मैं माँ को डबल माला ही पहना रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, अड़हुल के फुलवा में कौन गुड़ हो, माई गईलू लोभाए। तो सही बात है, माँ को लाल ही फूल और वो भी गुड़हल का बहुत ही पसंद है। और इनको कुछ नहीं भाता है, सिर्फ गुड़हल का फूल ही भाता है। और देखिए माँ का कितना ही दिव्य रूप है, कितना स्वरूप और दिव्य प्यारा रूप है। इतना सुंदर लगता है कि जैसे लगता है कि आप कोई काम करो ना, बस बैठ के ही मंदिर में दिन भर भजन वजन करो, और बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने माँ को भोग लगाने के लिए सेव और अंगूर और पेड़ा और लाची दाना और संतरा, ये मैंने माँ को भोग लगाया है। और यहाँ पे देखिए पूरी विधि पूर्वक मैं पूरी विधान के साथ माँ की पूजा कर रही हूँ। और यहाँ नारियल का जब कलश पे रखा जाता है तो नारियल में विधि पूर्वक रोली से तम बनाया जाता है, ताकि ये हम लोग के हिंदुओं में क्या होता है कि इसको ही बहुत ही महत्व दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए माँ का त्रिशूल भी रखा हुआ है माँ के सामने। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। और जब भी आप कलश की स्थापना करें तो नारियल में सिंदूर और रोली का सब लगाकर उसको मतलब चुंदरी से बांधकर फिर रक्षा से बांधा जाता है। और कहते हैं कि जब माँ का पहला दिन कलश स्थापना होती है तो माँ को बुलाने के लिए गाइज कहते हैं कि कलश स्थापना के समय माँ को बुलाने के लिए कम से कम उसमें 9 बार सिंदूर से लगा जाता है, क्योंकि 9 देवियों का होता है पूजा ना। तो और इसमें माँ को बुलाने के लिए पान के पत्ता में 9 बार सिंदूर से टीका लगाना चाहिए। फिर लवंग और अक्षत और पान और सुपारी रखकर कलश पे तब कलश स्थापना करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ये माँ को न्योता एक तरह से दिया जाता है बुलाने के लिए। हमारे हिंदू में मतलब विधान में लिखा गया है कि माँ को लवंग, अक्षत और हल्दी और सिंदूर और सुपारी से और पान से न्योता दिया जाता है, ताकि माँ आप आइए, आपको मेरे घर में आपका आगमन है। तो इसके बाद मैंने ये सब रखने के बाद और नीचे दिया में चावल भी रखा जाता है। तो मैंने सारा विधि पूर्वक विधान किया। अगर आप लोग भी कहीं से आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, जो भी विधान में मुझसे गलती हुई हो, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ आपसे ये गलती हुई है। आप लोग का कमेंट ही हम लोग को सही रास्ता दिखाता है। अगर आप कमेंट में आपके यहाँ जैसे विधान पूर्वक से पूजा पाठ होती होगी, अगर आप लोग उस तरह से बताएंगे तो हम लोग को और भी कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। अब जितनी हमें जानकारी थी उतनी मैं आप लोग को बता रही हूँ। और क्या होता है कि एक दूसरे से बताने से इंसान सीखता है, सीखने की क्षमता तो हमेशा ही बनी रहती है। इंसान हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखता है। और यहाँ पे मैं सिंदूर से माँ को कलश
नारियल के ऊपर 9 बार टिक रही हूँ। मेरा मंदिर थोड़ा सा छोटा है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन बहुत ही प्यारा है। जब माँ का दिव्य रूप देखती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू छलकता है। और यहाँ पे देखिए, अभी तो मैं और मेरी 9 दिन की ज्योति जल गई, अखंड ज्योति। अखंड ज्योति भी मैं जलाती हूँ, और अखंड ज्योति मेरे 9 पूरे जलती है 9 दिन तक। और हम लोग तिल्ली के तेल से ही जलाते हैं, देसी घी से नहीं। और यहाँ पे देखिए, मैं माँ की आरती करने जा रही हूँ, और थोड़ा सा जगह की कमी होने की वजह से ये होता है। और यहाँ पे देखिए, माँ की अखंड ज्योति जल गई है, और विधि पूर्वक अब माँ का पूजा अर्चना होगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाई हूँ। मैं छोटे में ही सब कुछ आप लोग को दिखा रही हूँ जो मैंने किया। और यहाँ पे माँ को मैं कपूर से और दीपक से और धूप से माँ की पूजा कर रही हूँ। और यही क्रिया हम लोग के यहाँ 9 दिन चलती है डेली का। आप लोग वीडियो में बने रहिए, रोज़ डेली मैं नए नए ब्लॉग डालूँगी, ताकि आप लोग को भी पता चले कि हाँ कैसे पूजा। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाय बाय दोस्तों।